नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जी के कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 नवंबर, दिन सोमवार, सन 2025। आज का दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जेलीफिश यानी जेलीफिश एक मछली है जो समुद्र में पाई जाती है। इस दिवस के रूप में हम इस मछली के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है टर्किश नेशनल डे कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 28 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर या विकल्प डी 31 अक्टूबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 29 अक्टूबर। दोस्तों, 29 अक्टूबर सन 1923 में मॉडर्न डे टर्किश की स्थापना होती है। दोस्तों, पहले इसे तुर्की और वर्तमान में तुर्कीये के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है अंकारा और यहाँ की करेंसी है लीरा। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन को बनाया जा रहा है। आपको बताना है इस संस्था का मुख्य काम क्या होगा। आपके विकल्प है ए बैंकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए, बी कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी से बचाव के लिए, विकल्प सी है एफडी या आरडी से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए, या विकल्प डी इंटरनेट पर होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए यानी बैंकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक ने इस संस्था को बनाया है। इसमें मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, लेकिन ये संस्था अन्य 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलकर के काम करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था बैंक के साथ फ्रॉड ना कर सके। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में विकिपीडिया को टक्कर देने के लिए ग्रोकीपीडिया नाम की एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तैयार की है। आपके विकल्प हैं ए डोनाल्ड ट्रंप, बी इलोन मस्क, सी जेबी एटली या विकल्प डी अर्जुन एरिगिसी। बिल्कुल सही दोस्तों, इलोन मस्क। दोस्तों, इलोन मस्क ने विकिपीडिया को टक्कर देने के लिए ग्रोकीपीडिया नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है। प्रश्न संख्या 4। आप लोगों को बताना है कि 26 जनवरी 2026 यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के संभावित गेस्ट कौन होंगे। आपके विकल्प हैं ए ब्राजील के राष्ट्रपति, बी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, सी जर्मनी के राष्ट्रपति या विकल्प डी यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही दोस्तों, यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1993 में और ये रोम की संधि से होती है
यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, जिनमें से 21 देशों की करेंसी यूरो है और इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही की घोषणा के अनुसार UAC और HAL, दोस्तों UAC यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के एक जहाज बनाएंगी जिसका नाम है SJ-100 यानी सुपर जेट 100। ये रशियन ब्रांड का जहाज है जो भारत में अब असेंबल होगा। आपको बताना है UAC कंपनी किस देश से संबंधित है। आपके विकल्प हैं A रूस, B भारत, C श्रीलंका या विकल्प D UK यानी यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल सही दोस्तों, UAC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी है रूस की और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये भारत की कंपनी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि HAL भारत में तेजस विमान भी बनाती है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं A मृदा अपरदन, B ध्वनि प्रदूषण, C प्राकृतिक प्रदूषण या विकल्प D वन कटाई। बिल्कुल सही दोस्तों, मृदा अपरदन। दोस्तों, मृदा यानी मिट्टी की जो लेयर धीरे धीरे हटती है और जिसकी वजह से भूमि बंजर हो जाती है, इसी परिस्थिति को हम रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर किस नदी के किनारे पे है। आपके विकल्प हैं A स्वान नदी के किनारे, B डाउन्स नदी के किनारे, C पंपास नदी के किनारे या विकल्प D टेम्स नदी के किनारे। बिल्कुल सही दोस्तों, स्वान नदी के किनारे पे है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, हाल ही में भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 जहाज बने हैं जिनके नाम हैं अजीत और अपराजित। ऐसे कुल 8 जहाज बनाए जाएंगे। आपको बताना है इन जहाजों का निर्माण कहां पर किया गया है। आपके विकल्प हैं A कलकत्ता, B गोवा, C मुंबई या विकल्प D कांडला। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा। दोस्तों, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए गए हैं, यानी ये कंपनी गोवा की है। गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है पर्वों का पर्व महापर्व जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से किस भगवान की पूजा की जाती है। आपके विकल्प हैं A इंद्र भगवान की, B अग्नि भगवान की, C सूर्य भगवान की या विकल्प D जल देवता की। बिल्कुल सही दोस्तों, सूर्य भगवान की। दोस्तों, इस त्योहार में नदी और सूर्य भगवान का बहुत महत्व होता है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। इसमें पहला दिन होता है नहाय खाए का। नहाय खाए दोस्तों, इस दिन में हमें सात्विक भोजन खाना पड़ता है, यानी सात्विक भोजन में अरवा चावल और चने की दाल के साथ कद्दू की सब्जी होती है। उसके बाद 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत रखना पड़ता है। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते हुए और छिपते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के किस राज्य में चमत्कारी रूप से काली हिरणों की वापसी देखने को मिली है, और इसमें जो जगह है वो है वर्णवापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताना है ये किस राज्य में है। यहाँ पर 50 वर्षों पहले हिरण जो हैं वो लुप्त हो गए थे, यानी ब्लैक बक, और फिर से देखने को मिले हैं। अब इनकी संख्या 190 है। आपके विकल्प हैं A महाराष्ट्र, B कर्नाटक, C छत्तीसगढ़ या विकल्प D पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है 4 वर्षों पहले दरबार मूव नाम की प्रथा को बंद कर दिया गया था। इसे पुनः शुरू किया गया है।
ऐसा किस राज्य में हुआ है? आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात या विकल्प डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, दरबार मूव प्रथा का अर्थ है कि काम को 6 महीने कश्मीर और 6 महीने जम्मू में करना। दोस्तों, यहाँ पे प्रशासनिक कार्य है जो सर्दी के समय जम्मू में होता है और जब सर्दी कम हो जाती है तो फिर ये कश्मीर में होता है। दोस्तों, इसको भारत सरकार ने बंद कर दिया था जब जम्मू कश्मीर एक यूटी था। बंद इसलिए किया गया था क्योंकि प्रशासनिक कार्य कश्मीर से जम्मू या फिर जम्मू से कश्मीर में वापस ले जाने आने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे अमर अब्दुल्ला जी की सरकार है, तो उन्होंने इस प्रथा को एक रिचुअल के तौर पे, एक त्यौहार के तौर पे, एक मान्यता के तौर पे पुनः शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि ये त्यौहार 1872 में शुरू हुआ था। डोगरा वंश के गुलाब सिंह राजा थे, उन्होंने ये प्रथा चालू की थी। और जैसे हमारे देश में दिवाली, होली, ईद मनाई जाती है, वैसे ही एक प्रथा के रूप में इस चीज को भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में मोन्था नाम का तूफान आया है। ये मोन्था नाम, जिसका अर्थ होता है सुगंधित फूल, किसने दिया है? आपके विकल्प हैं ए श्रीलंका, बी सऊदी अरेबिया, सी थाईलैंड या विकल्प डी ओमान। बिल्कुल सही दोस्तों, थाईलैंड। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत में प्रति 1 लाख बच्चों पर पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में शून्य मातृत्व मृत्यु दर दर्ज की गई है? आपके विकल्प हैं ए लक्षद्वीप, बी अंडोमान निकोबार, सी पांडुचेरी या विकल्प डी लद्दाख। बिल्कुल सही दोस्तों, पांडुचेरी। दोस्तों, पांडुचेरी में कुल 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन की शुरुआत किस राज्य ने की है? आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या विकल्प डी राजस्थान। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में कैथलीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आपके विकल्प हैं ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड या विकल्प डी फिनलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और करेंसी है यूरो। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, 47वें क्रम का आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित करवाया गया है? आपके विकल्प हैं ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया या विकल्प डी मलेशिया। बिल्कुल सही दोस्तों, मलेशिया। दोस्तों, इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, भारतीय विज्ञापन जगत का जनक किसे कहा जाता है? यानी जो ऐड होती हैं, इनका जनक, इनका फाउंडर मान लीजिए, किन्हें कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए पीयूष पांडे, बी प्राची सिंगला, सी खुशबू गर्ग या विकल्प डी सुखदीप टिल्लो। बिल्कुल सही दोस्तों, पीयूष पांडे। दोस्तों, पीयूष पांडे जी का जो अब तक का सबसे फेमस ऐड है वो है अब की बार मोदी सरकार। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारंडा जल क्षेत्र यानी जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये क्षेत्र किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या विकल्प डी पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, झारखंड। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बैंकों का पुरस्कार किस बैंक को प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं ए मॉर्गन बैंक, बी बीजिंग बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
या विकल्प डी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, उपभोक्ताओं की श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारतीय स्टेट बैंक को, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1955 में। प्रश्न संख्या 20 दोस्तों, आप लोगों को बताना है मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार सकारोव, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1961, बी 1988, सी 1998 या विकल्प डी 2012। बिल्कुल सही दोस्तों, 1988। प्रश्न संख्या 21 दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीडिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1958, बी 1961, सी 1962 या विकल्प डी 1963। बिल्कुल सही दोस्तों, 1963। प्रश्न संख्या 22 दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी खेल में अपना पहला गोल्ड किस देश को हराकर जीता था? आपके विकल्प हैं ए जर्मनी, बी नीदरलैंड, सी इंग्लैंड या विकल्प डी बेल्जियम। बिल्कुल सही दोस्तों, नीदरलैंड। प्रश्न संख्या 23 दोस्तों, आप लोगों को बताना है मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में लगभग कितने गोल किए थे? आपके विकल्प हैं ए लगभग 200, बी लगभग 300, सी लगभग 400 या विकल्प डी लगभग 500। बिल्कुल सही दोस्तों, लगभग 400। प्रश्न संख्या 24 दोस्तों, आप लोगों को बताना है मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए गोल, बी रोल, सी नेशन या विकल्प डी स्वीट्स। बिल्कुल सही दोस्तों, गोल। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों, आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? आपके विकल्प हैं ए 2008, बी 2012, सी 2015 या विकल्प डी 2018। बिल्कुल सही दोस्तों, 2012। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 26 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? आपके विकल्प हैं ए एडवाइजर कमेटी को, बी कोचेज को, सी प्लेयर्स को या विकल्प डी टीम्स को। बिल्कुल सही दोस्तों, यह पुरस्कार कोचेज को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। प्रश्न संख्या 27 दोस्तों, आप लोगों को बताना है अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, बी सामान्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, सी केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जाता है या विकल्प डी ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को समर्पित है। बिल्कुल सही दोस्तों, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। प्रश्न संख्या 28 दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1956, बी 1978, सी 1972 या विकल्प डी 1962। बिल्कुल सही दोस्तों, 1956। प्रश्न संख्या 29 दोस्तों, आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजर ध्यानचंद जी ने अपना पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? आपके विकल्प हैं ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी नीदरलैंड या विकल्प डी बेल्जियम। बिल्कुल सही दोस्तों, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। आप कमेंट बॉक्स में इसकी करेंसी का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 30 दोस्तों, आप लोगों को बताना है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? आपके विकल्प हैं ए दिल्ली में, बी चंडीगढ़ में, सी लखनऊ में या विकल्प डी कानपुर में। बिल्कुल सही दोस्तों,
दिल्ली में। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आता होगा। यदि आप भी अपना कोई प्रश्न इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो को अपलोड होने के पश्चात अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है। और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICA4 Canon। साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to Smart Eye। 5, 4, 3, 2। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper। AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure। डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।